वक्फ बिल बोर्ड पास हुआ है, क्या लगता है कि कितना सही है और इसमें किन चीज़ों में क्या सुधार भी करने की कोई आवश्यकता है? देखिए, जहाँ तक वक्फ बिल के बारे में आपने सवाल किया है कि क्या सही है और कितना इसमें सुधार की आवश्यकता है, ये प्रश्न उसके बाद शुरू होता है। सबसे पहला ये सवाल है कि मुस्लिम समाज के किस बड़े संगठन ने, किस बड़े जिम्मेदार ने हिंदुस्तान की हुकूमत से, माननीय मोदी जी से, अमित शाह से ये गुजारिश की कि आप हमारे वक्फ में तरमीम करिए, चेंज करिए। ज़बरदस्ती इस देश की दूसरी की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान, उसके जायदाद पर कब्ज़ा करने के लिए, और दूसरी चीज़ जो ये हुकूमत का मन की मंशा है, हो सकता है लोग उसको न समझ रहे हों, मैं ये जानता हूँ और यही सच भी है कि इस हुकूमत का ये काम है कि आए दिन कोई न कोई ऐसा काम किया जाए जिससे जो देश की बुनियादी ज़रूरत है, महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन, और देश में सेंसेक्स की पोजीशन, कोई नौकरी का सवाल ना करे, उन सब से हमारे नौजवानों को हटा करके ऐसे मुद्दों में उलझाए रहा जाए कि जिससे हमारे जो नौजवान हैं, हिंदू समाज के हैं और पढ़े लिखे सिख समाज के हैं, सारे लोग हैं, वो उन मुद्दों तक सोचने का मौका ना पाएँ, इसलिए ये काम किया जा रहा है। क्या माना जाए, सांसद भवन में तो जो है इनकी बहुमत मिली है, उसके बाद अब राज्यसभा में पास होना है, क्या माना जाए? देखिए, जहाँ तक सवाल है लोकसभा का, लोकसभा में इनकी बहुमत है, बहुमत के आधार पर बिल पास हो गया। राज्यसभा में भी इनकी बहुमत है, बहुमत के आधार पर वहाँ भी वो बिल पास करवा ले जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी कीमत पर इस बिल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए जो भी लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से, जो हमें कानून इख्तियार देता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान, उसके अंतर्गत रहकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे लोग, और उसके अलावा सड़क पर एहतजाज करना होगा तो वो एहतजाज भी होगा। हमारे जो दो बड़े, एक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है और दूसरा जमीयतुल उलमा हिंद, जो तमाम मसाइल पर मुसलमानों के हमेशा खड़े होते हैं, लड़ते हैं, उनकी तरफ से जो भी चीज़ें तय की जाएंगी उस पर पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इकट्ठा होकर के उनकी तायीद करेगा। जिस तरह से किसानों के दबाव में, किसानों की मर्जी के बगैर लाए हुए बिल को इन्हें वापस लेना पड़ेगा, हमें इस बात का यकीन है कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हमारे देश का वो हिंदू जो ये चाहता है कि भाईचारा, आपस में दोस्ती, मोहब्बत और जो हिंदुस्तान की असली रूह है वो कायम रहे, वो सब के सब इस लड़ाई में हमारे साथ रहे। लेकिन सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि जो ये बिल बनाया गया है, ये काफ़ी चीज़ों में बदलाव किया गया है और इसमें आम मुसलमान की सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। देखिए, आम मुसलमान का जितना बीजेपी ख्याल रखती है, इससे ज़्यादा तो अल्लाह ताला भी नहीं रखते हैं। तो अब हम क्या बताएं आपसे? आम मुसलमानों की सुविधा का इतना ख्याल रखा गया, 3 तलाक का बिल लाया गया। आम मुसलमानों की सुविधा का इतना ख्याल रखा गया कि 403 उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, एक सीट विधानसभा की मुसलमान को बीजेपी नहीं दे पाई। आम मुसलमान का इतना ख्याल रखा गया कि राज्यसभा में कितने मुसलमानों को भेजा गया। आम मुसलमान का इतना ख्याल रखा गया कि लोकसभा में कितनी जगह मुसलमानों को दी गई। तो ये सवाल नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। आम मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना इनका हिंदू से भी नहीं है। इनका तो मकसद है कि ये इस लड़ाई को इस तरह से बदल दो कि महंगाई, बेरोजगारी और जो मुल्क की मूल समस्याएं हैं उस पर कोई प्रश्न न उठाए, उधर सोचने का भी मौका न मिले। इवेंट बनाने में ये मास्टर हैं, इवेंट बनाते हैं। जो बिल पास हुआ है, इस बिल का क्या मतलब होता है और ये क्या चीज़ है? जब हिंदुस्तान में सन 1913 में एक एक्ट बन गया, उसके मुताबिक जितने भी अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, इन सब के लिए अपने अपने प्राविधान किए गए। और आर्टिकल 24 और 25 इस बात की आज़ादी देता है कि इस मुल्क के रहने वाले तमाम अक़लियत अपने धर्म मजहबी लोगों की अपने हिसाब से उसका अनुपालन करेंगे, उसमें हुकूमत उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो फिर क्या ज़रूरत थी इस बिल को लाने की, ये बड़ा सवाल है। मतलब कहा जा रहा है कि देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, ना कि किसी धर्म के नियम के अनुसार। हम स्वागत करते हैं लोकतांत्रिक देश से ढंग से देश चलाएं,
कानून से देश चलाएं, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं? दिल्ली की सरकार ऐसा कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कर रही है। हम तो स्वागत करते हैं। जमहूरियत का हमसे बड़ा कौन कायल है? तो कुल मिला के आप क्या चाहेंगे, किस तरीके से इस बिल को देखेंगे और अब आगे क्या रणनीति? हम इस बिल को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनी के लिए बीजेपी के जितने काम पहले किए गए थे उसी में से एक काम और जोड़ देते हैं। और इसकी मुखालफत का जहाँ तक सवाल है तो हमारी दो बड़ी तंजीमें हैं। मैंने पहले भी कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और दूसरा हमारा जमीयतुल उलमा हिंद है। शिया के लोग भी, शिया उलमा भी इस बात पर मुत्तफिक हैं। इस तरह से तमाम मसलक के लोग जो मुसलमान के नाम पर हैं वो तमाम के तमाम लोग इस बिल की मुखालफत में हैं, क्योंकि ये बिल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की इमलाक पर डकैती मारने के लिए बनाया गया है और अपने चहीते लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है।